एक गांव में एक जनी बूढ़ा अम्मा रहत रही हैं। बूढ़ा अम्मा के एक लड़का रहा और बहू रही हैं। तो बूढ़ा अम्मा का जो लड़का रहा वह जात रहा परदेश पैसा कमा के लिए। तो लड़कों जो रहे अपने अम्मा के पास गए, अपने अम्मा से बोले, कहें कि अम्मा हम तो जा रहे हैं परदेश और तुम और तुम्हारा बहू दोनों लोग घर में आराम से रहो, हम पैसा वैसा भेजा करबे। तो अम्मा कहें कि ठीक है बेटवा। ओके बाद जो लड़कऊ रहे अपने पत्नी के पास गए, अपने पत्नी से बोले, कहें कि हम तो जा रहे हैं और हमें अम्मा के पूरा ध्यान रखो, हमें अम्मा का कोनो तकलीफ ना हुए चाहिए और जो उन्हें उनके सेवा जो उन्हें करो, उनका कोनो कष्ट ना देहो। तो जो उन बहुरियों रही कहें कि ठीक है तुम जाओ, हम अम्मा के जो उन्हें पूरा ध्यान रखब, उनका कोनो परेशानी ना हुआ देवे। इतना कहे के बाद भाई जो लड़कौनू रहे वह चले गए। अब जो बहू रही हैं, बहू घर के पूरा काम करती, अपने सास की सेवा करें, सब कुछ करत रही हैं। लेकिन जो सास रही उनके वह थोड़ी थोड़ी बात कलई के लड़ाई झगड़ा करे लगे और अपने बहू का भला बुरा कहा उल्टा सीधा बोले और हमेशा बहू का कोसा करत रही हैं। तो बहू बेचारी जो रही बहुत दुखी हो गई रही, बहुत परेशान हो गई रही हैं। तो एक दिन जो है लड़ाई झगड़ा खूब करीन भाई बूढ़ा सास अपने बहू से। तो बहू जो रही बहुत दुखी हो गई, दुखी हो के बेचारी चली गई जंगल की तरफ चली गई। सुनसान जगह में एक थी जो है पीपल के पेड़ रहा है और वही पेड़ के नीचे बहू जो रही बैठ गई और बैठ के तेज तेज से रोए लगी। वहाँ को रहा नहीं ना, सुनसान जंगल रहा तो अकेले बैठी रही हैं, तेज तेज से रोवे लगी और रोवत रही हैं। तो वही रास्ता से तुरंता मैया जो यहाँ अपने 8 बहन के साथ घूमने के लिए निकली रही हैं। तो जब बहू का जो है रोवत देखिन, आवाज़ सुनिन कि यहाँ तो कहूँ रोवत है बैठ के, तो जो तुरंता माता रही वह तुरंत एक बुढ़िया के भेष बनाइन, एक बुढ़िया के भेष बनाए के बहू के पास गई। बहुरियों से कहती हैं कि बिटिया तुम के यूँ और यहाँ बैठ के काहे रोवती हो, तो यहाँ ऊपर कौन कष्ट मुसीबत पड़ा है जो तुम यहाँ बैठ के रोवती हो जंगल में। तो जौन बहुरियों रही कहीं तुमसे का करे कहा हम चाहे जाहे बरे रोहित हुए और तुम जाओ जहाँ जाती हो, तुमसे का मतलब। तो जो तुरंता मैया बुढ़िया भेष बना गई रही वह कहीं न रे बिटिया बताओ तो तुमका कौन दुखा है, कौन कष्ट तुम्हारे ऊपर आए गवा है, बताओ तो जो बहुरियों हैं कहती हैं कि बताओ तो का हुआ, तुम हमारा दुख दूर कर दी हो, तुम हमारा कष्ट दूर कर दी हो कष्ट। तो तुरंता मैया कहिन बताओ बिटिया अगर दूर करे लायक हुए तो हम जरूर तो हाँ कष्ट दूर करबे, लेकिन बताओ तो पहले। तो जौन है फिर भाई जौन वह हैं बहू फिर बताई ना पर पूरी कहानी कि हमारा पति जौन है शहर पैसा कमा के लिए गए हैं और हमारा जो सास है वह हमसे बहुत लड़ाई झगड़ा करी थी, रोज़ लड़ा थी हमसे बिना मतलब के और हम उनके सेवा करी थे, फिर वह हमसे लड़ाई झगड़ा करी थी। तो जौन है जौन बुढ़िया के भेष बनाए गए रही हैं मतलब तुरंता मैया वह कहिन बिटिया हम तुरंता मैया हिन और तुमका जौन चीज़ मांगे हुए तुम मांग लियो, जौन तुमका मांगे हुए तुम मांग लियो और तुम्हारा मनोकामना हम तुरंत पूरी कर देवे। तो जौन बहुरियों रही भाई खुश हो गई मार। तो तुरंता मैया के चरणों में गिर गई और जौन है वही जौन तुरंता मैया बुढ़िया भेष बना के रही उनसे बोली, जौन बहू रही उनसे कहेंगे मैया हमारा सास जौन है मर जाएं, हमारा सास ख़त्म हो जाएं। तो तुरंता मैया कहेंगे ठीक है तुम जैसा चाहत हो वैसा हुए, लेकिन जब तुम्हारा मनोकामना पूरी हो जाए तो तुम जौन है हमारा पूजा तुरंत करवा दे हो। तो बहू कहें कि ठीक है मैया हम तो हाँ पूजा तुरंत करवा दिए। तो जो तुरंता मैया रही वह पूरा विधि विधान बताइन अपने पूजा के, अब वो बताए के बहू से कहें अच्छा बिटिया अब तुम घरे जाओ और जब तुम्हारा मनोकामना पूरी हो जाए तुम हमारा पूजा करवा दे हो, भूले ना और तुरंत हमारा पूजा जो उन्हें करवाओ। तो बहू कहें ठीक है। अब जो तुरंता मैया रही वह अंतर्ध्यान हो गई और जो बहू रही वह अपने घरे चली आई। घरे आई तो देखी नहीं आए कि तो इनके सास जो रही भाई वह मर गए रही हैं, ख़त्म हो गए रही हैं। तो जौन बहू हैं
बहू आई घर में तो मार खुश हो गई कि हमार सास मर गई, अब हमसे लड़ाई झगड़ा कौन न करे, अब हम बढ़िया आराम से रहबे अपने घर में। मार खुशी रही हैं, उनका जौन है कोनो दुखे नहीं रहा कि हमार सास मर गई। गई सब सुहागिन के नौता दे आई, नौता दे के आई तो जौन है सब सुहागिन भाई उनके घरे आई। तो सब सुहागिन लोग कहिन कि तुम्हार सास खत्म हो गई और तुम कौन पूजा है करवावती हो, अरे बाद में करवा देती हूँ, और तुहार कौन मनोकामना पूरी भय जौन तुम आज तुरंत जौन है पूजा करवावती हो, तुहार सास खत्म हो गई है तुम पूजा करवा में जुटी हो। तो जौन बहू कहिन कि हमार सास हमसे बहुत लड़ाई झगड़ा करत रही हैं, हमका जौन है हमेशा भला बुरा कहत रही हैं, और हम उनसे परेशान हो गए रही ने, और उनसे परेशान हो के हम भाग गई हैं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी रही ने। तो वही रास्ता कहियन जौन है हम रोवत रही पेड़ के नीचे बैठ के, तो वही रास्ता कहियन तुरंता माता अपनी 8 बहन के साथ घूमे के लिए निकली रही हैं। तो हमें लगे आई, हमसे कहिन हम तुरंता मैया हिन जौन तुमका मांगे कोई मांग लियो, हम तो हाँ तुरंत मनोकामना पूरी कर देवे। तो हम जौन है तुरंता मैया से कहा, हे मैया हमार सास मर जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो तुरंता मैया कहिन ठीक है, तुम जैसा चाहत वैसा हुए, लेकिन जब तुहार मनोकामना पूरी हो जाए तो तुम जौन है पूजा हमार जरूर करवा दे हो, और या पूजा जौन है तुरंत करवा जाता है, यही लिए हम तुरंत पूजा करवाई था। तो जौन सब सुहागिन लोग पूजा में आई रही बैठी रही, वही सब जौन है बहू का मतलब बहुत धिक्कारिन कहिन कि अरे तुम कैसी बहू हो, तुम जौन है यह तरह की मनौती मानत हो कि हमार सास मर जाए, यह तरह की मन्नत थोड़ी माना जाता है। कहूँ कि मरे के लिए मन्नत मांगा जाता है, कहूँ लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में हुआ था, लेकिन तुम जौन है भाई बहुत गलत काम करे हो, तुम अच्छा काम नहीं करे या भाई। बहू का खूब धिक्कारे लागी सब औरतें जौन सुहागिन लोग रही। तो बहू का जौन है एहसास भवा, फिर बहू को बहुत पछतावा हुआ रहा अपने ऊपर। फिर जौन है बहू जौन है उदास होंगे, फिर तुरंता मैया का याद करें। बहू जौन है तुरंता मैया की याद करें भाई, मन से सच्चे मन से तुरंता मैया की याद करें। तो तुरंता मैया जौन रही उनके सामने आए के प्रकट हो गई। तो कहिन कि बहू से कहिन अब तुमका कौन दिक्कत है बिटिया, अब तुमका कौन कष्ट है, तो हाँ मनोकामना पूरी नहीं भैका। तो बहू जौन यहाँ तुरंता मैया के चरणों में गिर गई, उनसे माफ़ी मांगे लगी कि मैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमका माफ़ कर दियो, हमका यह तरह नहीं कहा चाहिए, यह तरह हमका मनौती नहीं मांगे चाहिए, और हमका माफ़ कर दियो, और जौन है मैया हमारे सास का जिंदा कर दियो, हमें सास का जिंदा कर दियो, और जौन है माता हमें सास का जिंदा कर दियो, और हमारा सास जौन है हमसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, हमसे प्यार करें, हमसे प्रेम से रहें, हम जौन है उनका खूब मानी वह हमका खूब माने, और हमसे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, और हमका प्रेम करें, और साथ ही हमसे ना खुशी खुशी आराम से रही। तो तुरंता मैया कहें ठीक है, जैसा तुम चाहो तो वैसा हुए, लेकिन तुम जौन है पूजा ज़रूर करा दे हो। तो जौन बहू रही कहें ठीक है। इतना कह के बहू जौन रही भाई वो अपन जौन है गलती वलती मान के तुरंता मैया से पूजा उजा अपन करवावत रही हैं। और के बाद जौन मैया रही तुरंता मैया रही वह अंतर्ध्यान हो गई। तो के बाद जौन बहू रही गई भाई अपने सास लगे तो देखिन तो उनके सास जिंदी हो गई रही। तो बड़ी खुश भई बहू, खुश हो गई कि अरे हमारे सास तो जिंदी हो गई, खुश हो गई। अब जौन है भाई उनके सास उठी कहें कि अरे बहू आज तो हम बहुत सोवा, आज हम सुबह से सोवत रहीन अबहिन तक सोते आहन। तो जौन बहू रही गई अपने सास का ये एकदम गले से लगाए के अपने सास का प्रेम करे लागी और माने लागी खूब। कहें कि अम्मा हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, तुम सोवत नहीं रही हो, तुम तो जौन है ख़त्म हो रही हो और तुरंता मैया के कृपा से तुम जीवित भई हो। अब जौन है तुरंता मैया उनके सास के मन बदल दीन है और जौन सास रही वह अपने बहू से खूब प्रेम करे लागी, अपने बहू को खूब माने लागी। अब पूरी बात बहू अपने सास से बताएं तो उनके सास कहीं इतनी मतलब सच्ची माता है, इतनी दयालु माता है, हम उनके पूजा करवाए। तो भाई जौन सास बहू रही दोनों जनी सास बहू जौन रही गई सब सुहागिन के न्योता दे के आई अपने घर में। तुरंता मैया पूजा खूब धूमधाम से करवाइन और अब सास बहू जौन रही तुरंता मैया कृपा से प्रेम पूर्वक खुशी खुशी अपने घर में रह लागी।
कुछ दिन बाद उनके बेटवा पैसा कमा के शहर से आवा और उनके बेटवा आवा तो जौन बूढ़ा रही, बूढ़ा जौन है फिर जौन है अपने घर में तुरंता मैया पूजा करवाइन। और यही तरह से है तुरंता मैया, जैसे आप जौन है बहू का बुद्धि देहो और सास बहू में आपस में प्रेम जौन है बनाए रखो, वही तरह हमें सबके जीवन में जौन कष्ट हुए वे का दूर करो, जौन भूल चूक हुए के लिए माफ़ करो। बोलो तुरंता मैया की जय।